कई बार हमें ये अपने बच्चों से सुनने के लिए मिल जाता है कि आपने हमारे लिए क्या किया, जबकि उनके बचपन से लेके जवानी तक की उनकी जितनी नीड्स हैं, एजुकेशन है, सभी तरह का पालन पोषण हर कोई पेरेंट अपने जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा ही करता है। फिर ये बच्चे अक्सर ऐसा क्यों बोल देते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है? बहुत ज़बरदस्त प्रश्न आपने पूछा है वर्तमान परिवेश में अगर देखा जाए तो, और ये बढ़ता जा रहा है। होता क्या है जीवन में ना, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जीवन में ना संतुलन रखो, रिश्तों में संतुलन रखो। संतुलन जब बिगड़ता है ना तब चीज़ें डिस्टर्ब होने लगती हैं। आजकल के युग में हम क्या कर रहे हैं कि हमारा पूरा फोकस भविष्य के ऊपर है। हम जो भूतकाल में या जो चीज़ें जो मेरे पास असेट हैं, हम असेट को केयर नहीं कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट को केयर कर रहे हैं। बच्चे इन्वेस्टमेंट हैं हमारा, और असेट हमारे पेरेंट्स हैं। अधिकांश आप देखिए, आप कहीं अपने आसपास के नज़र में उठा करके देख लीजिए कि जो आजकल के युवा हैं या हम लोगों की उम्र के जो लोग हैं, वो बच्चों पर तो पूरा ध्यान दे रहे हैं। सुबह शाम उनका खाना, उनका पीना, उनको अच्छे स्कूल में डालना, उनके लिए कर्ज लेकर के फीस डालना, लेकिन वहीं उनके पेरेंट्स उपेक्षित हैं। उनके लिए उनके पास समय नहीं है, उनके लिए उनके पास पैसा नहीं है। उनके लिए आप एक बच्चे को 3 ट्यूटर लगाते हैं, लेकिन एक अपने पेरेंट्स के लिए अगर वो घर पर अकेले रह रहे हैं तो उनके लिए आप एक सर्वेंट नहीं लगा रहे हैं। तो बच्चे जो है ना, बच्चा ही नहीं कोई भी व्यक्ति, वो ना आपकी बातों को फॉलो नहीं करता, वो आपके कर्म को फॉलो करता है। सुबह से शाम तक आप क्या कर रहे हैं उसको फॉलो करता है। तो यहाँ पर आवश्यक है, इसमें बच्चों का बहुत अधिक दोष नहीं है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप जो है वो उनके अंतस्मन में वो शायद उनके दिमाग में वो बात नहीं आई, लेकिन वो कर्म को जाते जाते क्या है ना, उनके सब कॉन्शियस माइंड में वो बात बैठ चुकी है कि पेरेंट्स के तो ऐसे ही छोड़ा जाता है, पेरेंट्स का केयर तो ऐसे ही किया जाता है। कई बार अच्छा, ये जवाब हमारे बच्चे ही नहीं दे रहे हैं, ये जवाब हम में से बहुत से लोग ने अपने माता पिता के लिए भी प्रयोग किया है, या हम लोग करते हैं कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया है। कई बार हम बहसने में अपने बच्चों के आगे, कई बार मैंने देखा है कई लोगों को ये बात करते हुए कि अपने आप को बहुत अच्छा बताने के चक्कर में कहते मेरे पिता ने तो कुछ किया नहीं था, वो तो ऐसे थे वैसे थे, और जो कुछ भी हूँ मैं अपने बल पर हूँ। मैं आया शहर में, मैंने स्ट्रगल किया, वो तो गाँव में थे, फीस भेज दिया करती, कभी देखने भी नहीं आते। तो अब ये चीज़ जो हम इनडायरेक्टली उनके माइंड में डाल रहे हैं, उनको भी लगता है कि पढ़ तो मैं रहा हूँ, काम तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, खर्चा किए तो आपका दायित्व था किए। तो अगर हम अपने कर्म से अपने पास्ट को भी थोड़ा, जो असेट है उसका भी सम्मान करना सीखें। पेरेंट्स हमेशा हमारे असेट होते हैं। हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, वो मेरा असेट है, उसको हमें संभाल के रखना चाहिए। बच्चे के लिए अगर आप 2 ट्यूशन लगा रहे हो तो अपने पेरेंट्स के लिए भी देखो कि अगर वो गाँव, क्योंकि बहुत सी आबादी करीब आज के डेट में, मैं कंसल्टेंसी परामर्श वगैरह देता हूँ, बहुत से लोग देश विदेश रह रहे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स गाँव पे रह रहे हैं, घर पे रह रहे हैं। जा करके कभी साल भर में आप देखते हैं 6 महीने में कि उनको फिजिकली और उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है, उनका खाना कैसे बन रहा है, उनकी चीज़ें। मैं जो है वो 15 दिन दिल्ली रहता हूँ और 15 दिन गाँव पे रहता हूँ, जाके अपने माँ के साथ, अपने पिता के साथ समय बिताता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को देखता हूँ कि क्या है। मैं वहाँ लोगों को लगाता हूँ कि उनको मसाज की ज़रूरत है कि नहीं, उनको केयर की ज़रूरत है कि नहीं, मेडिसिन है कि नहीं, उनके लिए बाथरूम में ठीक से पानी आ रहा है कि नहीं, नल उनका ख़राब तो नहीं है। ये नहीं कहेंगे कि आपका नल ख़राब है, पैसा भेज दिए बनवा दिए, नहीं, आप केयर करना सीखिए। नतीजा ये होगा कि आपके बच्चे भी आपका केयर करना सीखेंगे। तो आपका बड़प्पन, आपकी चीज़ें, आप, मुझे नहीं पता आपका जो है इनकम का स्केल क्या है, लेकिन आप जो है अपने इनकम के स्केल में से आप 25%, 50% अगर बच्चे पे खर्च कर रहे हैं तो 25 से 30% अपने पेरेंट्स पे भी खर्च कर दी। और बच्चे जिस दिन वो देखना सीख जाएंगे, हम लोगों के उसमें अनाथालय की भी और जो वृद्धाश्रम चल रहे हैं इसका सिस्टम भी ख़त्म होगा। और 90% उम्मीद है, अब कोई बच्चा एकदम ही, कई बार होता है कि आप प्रकृति प्रदत्त गुण होते हैं लोगों के अंदर कि वो दूसरे के किए को मानते ही नहीं। अगर उस नेचर का नहीं है, जिसकी संभावना बहुत कम हो जाती है, अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आप दूसरों के किए का एहसान मानते हैं। हम लोग छोटे छोटे अपने प्रैक्टिस में भी ये चीज़ करते हैं। हम देखें कई बार लोगों के यहाँ, कोई एक बार किसी के यहाँ गया था, उनके यहाँ बैठा था, तो उनके यहाँ दिवाली पे बड़ा अच्छा गिफ्ट लेकर के कोई आया। जब वो व्यक्ति चला गया तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा बड़ा अच्छा गिफ्ट लाए, ऐसे ही थोड़ी लाए हैं, मैं भी इनके लिए बहुत करता हूँ। अब ये बात, अगर आपका बच्चा बैठा हुआ है वहाँ पर, आप उसकी भावना नहीं देख रहे हैं, ठीक है किए होंगे आप, वो आपको नहीं भी तो ला सकता था।
तो जी ये हम लोग जो नेग्लिजेंस करते हैं ना, रूटीन में जो हम लोग निगलेक्ट करते हैं चीज़ों के किए हुए कामों को, वही प्रवृत्ति उस बच्चे में जाती है और धीरे धीरे वही चीज़ वो आपके लिए प्रयोग करना लगता है, क्योंकि आप दोस्त को, साथी को, रिश्तेदार को, किसी के किए की वैल्यू आप खुद नहीं देते हैं, तो बच्चा आपके किए का वैल्यू कहाँ से देगा। तो आप अपने कर्म में परिवर्तन, यहां मैं बच्चों को अधिक दोष नहीं दूंगा, कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोगों का कर्म और हम लोगों का व्यवहार अधिक जिम्मेदार है, क्योंकि हम दूसरे के किए हुए कामों को वरीयता नहीं देते, उसको वैल्यू नहीं देते, उसको तरजीह नहीं देते, उसको हम सम्मान नहीं देते। तो हमको चाहिए कि अगर एक मेड भी आकर के अच्छा काम करें, ठीक है पैसा तो आप दे रहे हो, लेकिन उसको सराहना करना सीखो ना, बच्चा सीख जाएगा आपकी सराहना करना।